मैं चंदा रानी इस संसार को चलाने वाली जो अदृश्य शक्ति है, वो जिस भी रूप में है, जिस भी नाम से है, जहाँ पर भी है, मैं उसे बारंबार नमस्कार करती हूँ और उसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई ये अपने जीवन की अविस्मरणीय घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बात 1977 की है। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी और हम लोग लक्ष्मी नगर रहते थे और लक्ष्मी नगर से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो कॉलेज काफ़ी धनाढ्य लोगों का था, लेकिन हमारे घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। हम लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। तो उस कॉलेज में अधिकांश लड़कियां बहुत अच्छे वस्त्र या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करती थी और अक्सर मैंने देखा कि धूप से बचने के लिए लड़कियां चश्मा या छतरी का इस्तेमाल करती थी। मनुष्य के पास वो वस्तुएं जो उसके पास नहीं होती है, उन्हें पाने की लालसा काफ़ी अधिक होती है। मैं जब लड़के के पास देखती कि धूप में वो छतरी तान के निकल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता कि मानो वो काफ़ी बड़े राजा हैं, रईस हैं और मैं उनके सामने बहुत शुद्ध प्राणी हूँ। मुझे भी छतरी पाने की लालसा हुई। उन्हीं दिनों मेरी दीदी हैं, उनका विवाह हुआ था, तो मेरी दीदी और जीजा जी दोनों ने मिलकर मुझे एक छतरी गिफ्ट कर दी। छतरी तो गिफ्ट कर दी, लेकिन छतरी का कवर उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने देखा कि अक्सर जो लड़कियां हैं जो छतरी लाती थी अपने कॉलेज में, उसमें उनके पास छतरी का कवर भी होता था और मुझे भी उस कवर को पाने की लालसा हुई। अब मन सोचने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती थी, केवल ईश्वर को ही याद किया जा सकता था और अपने मन में सोचा काश मेरे पास भी छतरी का कवर होता। ऐसा लगा जैसे मानो छतरी का कवर मेरे पास होता तो शायद मैं दुनिया की कितनी अमीर महिला होती। हम जिस घर में रहते थे लक्ष्मी नगर, उसका प्रांगण काफ़ी बड़ा था और उस प्रांगण में एक सेमर के फूल का पेड़ था जो कि काफ़ी बड़ा था। उस पेड़ पर एक कौवे ने घोंसला बना रखा था और कौवा घोंसले के आसपास हम बच्चों को कभी भी फटकने नहीं देता था। दूर से ही काँव काँव करके सिर पर चोंच मारने लगता था ताकि हम उसके आसपास न फटकें। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो देखा मैंने कि कौवे ने अपने घोंसले में एक काले रंग का बिल्कुल नया छतरी का कवर लाके टांग रखा है और वो कवर नीचे की तरफ लटका हुआ था, जिससे कि दूर से ही देखा जा सकता था। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे उतारे कौन? वहाँ तक तो जाना जो था, जान को आफत में डालना था, लेकिन भाग्यवश उस दिन कौवा कहीं नजर नहीं आया। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने एक बड़ी सी लकड़ी ली, हिम्मत करके उस पेड़ के पास गई और उस कवर को उतार लिया, लेकिन कौवा तब तक मुझे कहीं नज़र नहीं आया और कवर को उतार के मैंने अपनी छतरी में लगाया और फिर एक राजा की भांति मैं भी कॉलेज आने जाने लगी। इस तरह ईश्वर ने मेरे उस छोटी सी आवश्यकता की पूर्ति करी, जिसके बारे में मैं शायद सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि छतरी का कवर जैसी छोटी शिक्षा भी ईश्वर पूरी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि हम सही हैं और सही दिल से हम कुछ मांगते हैं ईश्वर से, तो शायद ईश्वर हमारी सुनते हैं। वो आवश्यकता चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन दिल से मांगी हुई जो भी इच्छा है ईश्वर अवश्य पूरी करते हैं। और अब नवरात्रि के महीने भी चल रहे हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, ताकि क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे बढ़ गए हैं कि कई बार उनको अपनी संस्कृति, अपना कल्चर सब कुछ भूलता चला जा रहा है। लेकिन उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके साथ साथ जीना तो हमें इन सब के साथ ही है। तो बच्चों को थोड़ी सी सन्मार्ग पे चलने की शिक्षा भी दीजिए और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करिए और ईश्वर ताकि हमें हमारे जहाँ भी हमें आवश्यकता हो, ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे।